इक्कीस दिसंबर को हुई सोम्या की मौत को उसकी मां गायत्री प्रधान ने हत्या बताया है। पुलिस अधीक्षक के नाम की एक शिकायत में कहा गया है कि सोम्या को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसके पति तथा ससुराल वालों ने 21 दिसंबर की रात्रि में उसकी हत्या कर फांसी के फंदे पर उसे लटका दिया था। रात में 3 बजे पति अंशुल ने मोबाइल फोन पर बताया कि सोम्या ने नादानी में आकर आत्महत्या कर ली है, जबकि सोम्या न तो फांसी के फंदे पर लटकी हुई थी बल्कि उसके गले में स्वयं आरोपी गणों ने फांसी का फंदा लगाकर उसके साक्ष्य मिटा दिए और आरोपी गण पुलिस के साथ सांठगांठ कर प्रकरण में कायमी नहीं होने दे रहे हैं। गायत्री प्रधान पति संजय प्रधान निवासी खोप दरवाजा बड़नगर ने बताया कि उनकी पुत्री सोम्या प्रधान, जिसकी उम्र लगभग 29 वर्ष है, उसका विवाह 11 फरवरी 2020 को अंशुल पिता सुनील द्विवेदी के साथ हुआ था। आर्य समाज पद्धति से विवाह में किसी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया गया, लेकिन विवाह के बाद से ही सोम्या का पति अंशुल द्विवेदी, उसकी माता अनीता और अक्षत द्विवेदी दहेज के बदले 20 लाख की मांग करने लगे। सोम्या ने यह बात मायके में परिवारजनों को शादी के करीब 6 माह बाद बताई। मायके वालों ने कहा कि आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने से हमने कहा कि इतने पैसे होना मुश्किल है। तब ससुराल वालों ने सोम्या को दहेज के लिए ताने देना और मारपीट कर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सोम्या अपना परिवार बचाने के लिए सहन करती रही, परंतु सोम्या को अत्यधिक परेशान करने के कारण हमने सोम्या के पति, उसकी माता व भाई से कहा कि दहेज के बदले हमारे खोप दरवाजा बड़नगर पर स्थित मकान पर बैंक से लोन ले लो और प्ले स्कूल खोल दो। लोन की राशि धीरे धीरे किश्तों में हम चुका देंगे। परंतु अंशुल और उसके भाई अक्षत एवं माता ने उसकी मांग के अनुसार नगद 20 लाख रुपए नहीं देने के कारण सोम्या की हत्या का षड्यंत्र रचकर उसके साथ ज्यादती शुरू कर दी। उसे मायके आने से रोक दिया गया। इस दौरान सोम्या गर्भवती भी हो गई और उसके गर्भ अवस्था में ही उसको ताने देकर घर का सारा काम कराया गया और खर्च के लिए पैसे नहीं दिए गए। 7 सितंबर 2023 को एक पुत्री को उसके द्वारा जन्म दिया गया, परंतु उसके ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, जिससे वो कमजोर हो गई। आरोपीगण चाहते थे कि वो उनके घर से चली जाए, परंतु वो नहीं गई और दहेज के पैसे नहीं दिए गए। इसी कारण उसकी हत्या की योजना बनाई गई और 21 दिसंबर 2024 को आरोपी ने उसके साथ दहेज के लिए लड़ाई की और उसे मौत के घाट उतार दिया। सोम्या की मां गायत्री ने पुलिस अधीक्षक के साथ ही एसडीओपी बड़नगर, आरक्षी केंद्र बड़नगर, आईजी भोपाल को भी शिकायत भेजी है, जिसमें मांग की है कि योजनाबद्ध तरीके से सोम्या की हत्या करने वालों पर प्रकरण दर्ज कर उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए तथा कठोर कार्रवाई की जाए। सर, मैं बड़नगर में रहती हूँ, जिला उज्जैन में। मेरी बेटी की हत्या हुई है। शादी को 4 साल हुए थे। आर्य समाज से विवाह करा था, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि दहेज की उन्हें पूर्ति नहीं, दहेज नहीं मिला उनको, इसलिए उन्होंने मेरी बेटी की हत्या कर दी। 15 दिन हो गए। 22 दिसंबर की रात को ये कांड हुआ था। मेरे दामाद ने फ़ोन लगा के बोला कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया, पर मेरी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है क्योंकि उसने ऐसा कोई भी कारण नहीं था। उसकी हत्या कर दी गई और 15 दिन हो गए, हमें न तो उसका केस कायम हुआ है, न पीएम रिपोर्ट आई है, न फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई है और न उनको कोई गिरफ्तार करा या न पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अभी तक। देखिए, वर्तमान परिवेश में हर परिवार में शादी होती है तो दहेज उसका एक आवश्यक अंग लोग मानते हैं, मगर वो अपने आप को प्रतिष्ठित बताने के लिए दहेज की बात को छुपाते हैं, परंतु अंदरूनी रूप से उनके लालच मन में रहता है, इसलिए दहेज वो मांगते हैं। और इस परिवार के लोगों से मेरी परिचर्चा हुई, मेरे से सलाह लेने के लिए आए, तो इन्होंने बताया कि 2020 में इनकी बच्ची की शादी यहीं बड़नगर में आर्य समाज पद्धति से हुई। इस कारण से उसके ससुराल वालों ने ये कहा कि आर्य समाज पद्धति से हुई और दहेज नहीं दिया, उसकी एवज में हमको 20 लाख रुपये चाहिए। अब 20 लाख देने की इनकी हैसियत नहीं थी, तो इन्होंने कहा कि हमारा एक मकान है, उस पे बैंक से लोन लेके हम आपको दहेज के रूप में 20 लाख दे देते हैं। तो उनका कहना है कि हमको कैश चाहिए और उसके लिए इतना पड़ता है कि यहाँ तक कि वो गर्भवती हुई
तब भी उसके साथ यातनाएं करी, मारपीट करी। और उसके बाद जब उसने बच्चे को पुत्री को जन्म दे दिया तो उनको और आपत्ति हो गई कि पुत्र को जन्म क्यों नहीं दिया, और ऐसी दुर्भावनापूर्वक षड्यंत्र रचा कि अल्टीमेटली उसकी हत्या करी और फांसी का फंदा लगा दिया और ये जाहिर कर दिया कि उसने आत्महत्या की। या कहीं भी ऐसी परिस्थिति नज़र नहीं आई। जो केस को दबाने, राजनीतिक दबाव के कारण पुलिस भी सही बात को रिकॉर्ड नहीं कर रही है और आरोपी पक्ष को बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मगर एक मानवीय आधार पर जो इनके साथ में अन्याय हुआ है और ये लोग पीड़ित हैं, इनकी आवाज़ को कोई भी सहारा नहीं दे रहे। हम ह्यूमन राइट्स के लीगल सेल का मैं मध्य प्रदेश प्रभारी हूँ, मध्य प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। इस नाते मेरा नैतिक दायित्व है कि इस प्रकार की घटनाएं उनको उजागर करके और उसके न्याय दिलाने के लिए उनकी लड़ाई लड़ना चाहिए। इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के पास भी ये अपनी बात को रखेंगे। और कल मंगलवार का दिन है और वहाँ पर जन सेवा में सुनवाई होगी, उसमें ये लोग जाकर के अपनी बात को बताएंगे।